दरभंगा शहर अवस्थित एमआरएम महिला कॉलेज में भाजपा की राज्यसभा सांसद सह प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता का अभिनंदन सह संगोष्ठी समारोह का आयोजन महाविद्यालय के द्वारा किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर श्यामचंद्र गुप्त ने की। वहीं आपको बताते चले कि संगोष्ठी का विषय था महिलाओं की राजनीति में भूमिका। कार्यक्रम की शुरुआत दीप जलाकर किया गया। वहीं महाविद्यालय की छात्राओं के द्वारा स्वागत गीत गाया गया। प्रधानाचार्य डॉक्टर श्यामचंद्र गुप्त ने अतिथियों का स्वागत पाग, चादर, पुष्पगुच्छ एवं स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया गया। वहीं उद्बोधन में डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता ने कहा कि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। राजनीति क्षेत्र से लेकर सामाजिक क्षेत्र हो अथवा शासन प्रशासन में हर जगह महिलाओं आगे बढ़ रही हैं, यह गौरव की बात है। वहीं हर क्षेत्र में महिलाओं का विकास हो, सरकार भी हर क्षेत्र में मदद कर रही है। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में प्रधानाचार्य डॉक्टर श्यामचंद्र गुप्त ने महाविद्यालय की प्रगति की मांग सांसद महोदय से आग्रह किया कि महाविद्यालय में कई समस्याएं हैं, आपकी अगर कृपा होगी तो महाविद्यालय का उद्धार होगा। आपको बताते चले कि इन्होंने कहा कि महाविद्यालय कई समस्याओं से जूझ रहा है। वहीं सांसद ने भरोसा दिलाया कि हमसे जो संभव हो पाएगा हम हर संभव मदद करने के लिए तैयार हैं। वहीं महाविद्यालय की एक शिक्षिका ने तो महाविद्यालय के अंदर जो समस्याएं हैं अपने भाषण में अतिथियों के समक्ष रख दिया। बड़ी संख्या में छात्राएं, महाविद्यालय के शिक्षक कर्मचारी उपस्थित थे। वहीं सूबेदार एन.के. साहू ने डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता के सम्मान में अपने कविताओं को पढ़कर इनका स्वागत किया। आपको बताते चले कि महिला महाविद्यालय होने के कारण इस महाविद्यालय में कई समस्याएं हैं जिसका कि समय रहते हुए समाधान नहीं हो पाता है। वहीं विश्वविद्यालय या अन्य स्तर से इस समस्या का समाधान नहीं होने के कारण इसमें कई समस्याएं हैं। जैसा कि आज इस संगोष्ठी में महाविद्यालय के प्रधानाचार्य सहित शिक्षकों ने अतिथि के समक्ष रखा। अब देखना यह है कि जिस प्रकार से आज समस्याओं की झड़ी लगा दी सांसद के समक्ष, सांसद महोदय किस प्रकार से महाविद्यालय के उद्धार में अपना मदद करते हैं। अब आइए सीधे ले चलते हैं पूरा क्या कार्यक्रम हुआ। अपने उद्बोधन में अतिथि ने क्या कहा, वहीं पत्रकारों के साथ बात करते हुए डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता ने दी जानकारी। वहीं इस अवसर पर पूर्व शिक्षक भी उपस्थित थे। देखिए एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। हमर रोड तोड़लका, हमर ढलाई वाला रोड तोड़लका, ओ किया नहीं बने। अहाँ से आग्रह करब एक दो दिन अहाँ से संग बैसब, चिट्ठी देब, चिट्ठी हमरा पास राखल है, वहाँ के दऽ दै छी। ओ दोसर गप छह करोड़ गप भेलिया, ठीक बात है। धर्म परायण वह राष्ट्रवाद पद चलती है, कर्म कमनी में हार बनाकर भारत को अर्पण करती है। इसमें तालियां दे सकते हैं आप। धर्मशिला जी धर्म परायण वह राष्ट्रवाद पद चलती है, कर्म कमनी में हार बनाकर भारत को अर्पण करती है, भारत को अर्पण करती है। सत्यनिष्ठा से नीति परायण अनुशासन में जीवन यापन, अपनी धुन में एक लगन में शांति सुधा में का ज्ञापन। घूम कर देखें कि क्या इस वातावरण में हम अपने बच्चों को और अपने शिक्षकों को एक स्वस्थ वातावरण उपलब्ध करा रहे हैं या नहीं। हम बहुत पीछे हो गए हैं उन सारी चुनौतियों से जो हमें आज के है। हमारी बच्चियां बहुत पीछे हैं उन सारे महाविद्यालयों से जिस शहर में उपस्थित हैं। हालांकि हमें सबसे पहले सबसे ज़्यादा मॉडर्न बनाना चाहिए था, मॉडर्न एमिनिटीज़ उपलब्ध करानी चाहिए थी। हम अपने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नहीं पा रहे हैं, जिससे हमारे बच्चे विद्यालय में ज़्यादा समय नहीं देते हैं। उनका ध्यान भी अपने कक्षाओं में नहीं लगता है, इसलिए कि कक्षाओं में उपस्थित जो सुविधाएं हैं उनके अनुरूप नहीं हैं। हमारी लाइब्रेरी इस अनुसार नहीं है कि आज जब मैंने एनईपी नया शुरू किया है तो उन बच्चों को उन पुस्तकों को प्रोवाइड करा सकें जो उनकी महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की देन है। हालांकि ये सबसे पहले हमें
करना चाहिए था, जो हमारे विश्वविद्यालय ने हमारे साथ नहीं किया। न हमें महाविद्यालय स्तर पर वो फंडिंग की गई कि हम रोज़मर्रा की ज़रूरतों को भी पूरा कर सकें। में बने हुए हैं और यहाँ पर लाने का श्रेय कन्हैया जी को ही जाता है। जब श्याम ही मालिक हो और कन्हैया उन्हीं का रूप सारथी हो, एक साधारण सा समाज सेवी आप सबों के बीच हो, तो इस महाविद्यालय में जो भी कमी है निश्चित रूप से पूरा होगा। परिवार की महिला को देश के सबसे उच्च सदन में राज्यसभा बनाया तो मिथिला के गौरव को बढ़ाया, बिहार के गौरव को बढ़ाया। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सम्मान में एक बार जोरदार ताली होगा। हम सभी माँ भारती के संतान हैं एक बार, और ये जनक नंदिनी माँ जानकी कि ये पावन भूमि है और हमें भी गर्व है, और हमें इस मिथिला की सभी बेटियों को भी गर्व है कि जहाँ माँ सीता जनक नंदिनी माँ जानकी का जन्म हुआ, उसी पवित्र भूमि से हमारा भी जन्म है, आपका भी जन्म है। इसलिए हम लोग एक बार भारत माता की जय करेंगे, दोनों हाथ को बांध करके। भारत माता की जय। बाकी है वो आप हमें दीजिए पत्र, जो इस महाविद्यालय के डेवलपमेंट के लिए हम जरूर अपनी सरकार से मांग करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो पैसा आपको मिल जाए। और मैं अपनी छात्राओं से कहना चाहूँगी कि आत्मविश्वास, संवाद कौशल, नेतृत्व क्षमता, नैतिकता और नैतिकता मूल्यों की जानकारी, ये सभी को लगना चाहिए। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि जॉब सीटर नहीं, जॉब क्रिएटर बनना चाहिए, क्योंकि आप जब जॉब क्रिएटर बनिएगा तो दूसरों को भी आत्मनिर्भर बनाइएगा। ये आज की शिक्षा नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। इसलिए हमें अपने माँ बाप का सम्मान करना चाहिए, अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए और अपना जो हमारा संस्कृति और सभ्यता है उसको नहीं भूलना चाहिए। आज बहुत ही मतलब कि आत्मीय सम्मान किया गया और इस तरह का सम्मान मैंने आज तक देखा नहीं था, और मैं अपने हृदय से मेरे पास शब्द नहीं है, इनके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही इस महाविद्यालय के विकास के लिए, चूँकि ये एमआरएम कॉलेज मिथिला का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉलेज है, जहाँ हमारी बेटियां यहाँ पर पढ़ने आती हैं और यहाँ शिक्षण की सभी सुविधा होनी चाहिए। कुछ सुविधा यहाँ पर नहीं है, जैसे कि एक सेमिनार हॉल, जो मैंने कहा है कि मैं अपने इच्छित कोष से इस महाविद्यालय को एक सेमिनार हॉल दूँगी, और भी जो यहाँ पर छात्राओं के पठन पाठन के लिए जो आवश्यक मतलब कि ज़रूरी यहाँ पर काम बाकी है, वो यहाँ के जिला प्रशासन, कमिश्नर और अपनी सरकार से मिलकर के इस महाविद्यालय के विकास के लिए सदैव प्रयत्नशील रहूँगी। चूँकि जब एक बेटियाँ शिक्षित होती हैं तो पूरा परिवार, समाज और हमारा राष्ट्र शिक्षित होता है। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी एक ही संकल्प है कि नारी शक्ति से राष्ट्र शक्ति को मजबूत करना और महिला आत्मनिर्भरता की ओर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी सराहनीय कदम उठा रहे हैं। तो निश्चित रूप से इस एमआरएम कॉलेज का विकास, उत्तरोत्तर विकास होगा। मेरा पूरा प्रयास रहेगा इस महाविद्यालय के विकास में मैं अपनी भी सहभागिता रखी हूँ। मैडम, प्रधानाचार्य से लेकर जो यहाँ के शिक्षक हैं, उन्होंने कॉलेज की जो समस्याएं बताई, बहुत बड़ी समस्या है, और आपने इसके हल का रास्ता भी बताया है और आपने आश्वस्त भी किया है कि समस्या का समाधान होगा। तो ऐसी समस्या उत्पन्न हो गई और अभी तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया। मैडम, आपके जेहन में गया
क्या महाविद्यालय आप अपेक्षा रखती है? नहीं, निश्चित रूप से हमारी सरकार तो शिक्षा के क्षेत्र में बेटियों की पढ़ाई के लिए एकदम प्रतिबद्ध है। जो भी यहाँ पर समस्या है वो स्थानीय समस्या है, प्रशासनिक समस्या है। मुझे लगता है कि यहाँ पर हमारे जिला पदाधिकारी, कमिश्नर साहब हैं, डीएससी हैं, डीओ हैं, और फिर हमारे मुख्यमंत्री हैं, इनको अगर हम एक चैनल के माध्यम से अपनी सरकार तक पहुंचाएंगे तो निश्चित रूप से समस्या का निदान हो जाएगा। एक बड़ी समस्या इस परिसर में कि धोबी घाट महाविद्यालय कम, और धोबी घाट से लोग इस महाविद्यालय को शहर में पुकारते हैं। ये महाविद्यालय की बहुत बड़ी समस्या है और शायद आपको भी जेहन में, तो इस पर कैसे, इस संबंध में क्या कुछ करेंगे आप, कुछ अपने स्तर से प्रयास? महाविद्यालय प्रशासन अपने इस समस्या को अपनी सरकार तक पहुंचाएंगे, फिर सरकार इसके लिए उपाय के लिए सोचेगी और प्रयास करेगी। बातें राज्यसभा सांसद को बताई और यहाँ की बेटी बहू है, उन्होंने आश्वस्त किया है आपको कि सभी समस्याओं का समाधान होगा। कैसी खुशी और क्या कहेंगे आप? आज बहुत हर्ष का दिन है कि जब कन्हैया चौधरी जी ने प्रस्ताव रखा कि मैडम को ऑनर किया जाए तो मैं सहर्ष तैयार हो गया और मात्र 2 दिन का समय था मुझे। जब इसकी तैयारी जब शुरू किए तो मुझे लगा कि पता नहीं कैसे तैयारी कर पाएंगे और कैसे स्वागत कर पाएंगे। तो मिथिला में एक कहावत है कि नहीं कुछ तो पान फूल से भी हम स्वागत कर सकते हैं। बस इसी आशा विश्वास के साथ हम आगे बढ़ गए और 2 दिन के अंदर, ये बहुत कम समय में और छोटा कार्यक्रम भी सही, लेकिन मैंने रखा और आज इनसे जो बानी निकली है, हमारे बच्चे, हमारे शिक्षक बहुत ही आह्लादित हैं और उम्मीद भी रखे हुए हैं। जितनी बात आश्वासन के तौर पर इन्होंने कहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि ये पूरा ज़रूर करेंगे, क्योंकि इनका जो वचन है कभी फेल नहीं होता है। और मैं भी बहुत बचपन से जानता हूँ, मैं यही का नागरिक हूँ, इसलिए मैं बचपन से देखा भी हूँ कि ये बहुत स्पष्टवादी है और पारदर्शी भी है। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि हमारे महाविद्यालय परिवार को कुछ न कुछ जरूर मिलता रहेगा और आशीर्वाद भी मिलेगा हमारे बच्चों को। मिथिला के परंपरा के अनुसार बेटी को आपने खोइछा भी यहाँ भरा है, कैसी खुशी है आप? बहुत ज़्यादा खुशी है। यह हम लोगों ने प्रस्ताव रखा और स्वीकार किए। मैंने अभी कहा इसको, कन्हैया चौधरी को, कि जब मिथिला की बेटी हैं और इतने बड़े पद पर चली गई हैं, कभी कभी भूल न जाए अपने नैहर को, कभी कभी भूल न जाए अपने नैहर को। मिथिला को छोड़ के दिल्ली गए हैं तो पता नहीं भूल जाएंगे, इसलिए ये खोइछा की प्रधानता दी गई है। ये खोइछा देंगे तो फिर खोइछा देने के लिए आएंगी बार बार, लेने के लिए आएंगी बार बार, तो याद रहेगा। इसलिए खोइछा का व्यवस्था किया गया और खोइछा के माध्यम से इनको जो है, इनको सम्मान दिया गया है। सर, ऐसी नारी हैं जो एक बार अभी प्रज्ञा प्रभा का कार्यक्रम हो रहा था तो हमको 50 साड़ी का काम पड़ा। सोचे कि किसको कहूँ और कौन देगा। सब लड़की को साड़ी लेके भेजना था हैदराबाद, और मिथिलांचल का कल्चर था। तो अब इनके पास बोले, कहा कि भेज दीजिएगा, सब लड़की को हम दे देंगे। सब लड़की को लेके हम गए और 50 साड़ी वितरण कर दिए, सब लड़की के हाथ में अपने हाथ से दे दिए। ऐसे नारी हैं जो अपने घर से भी देते हैं, दिला भी देते हैं, दान देते भी हैं, दिला भी देते हैं, सहयोग करते हैं। इसीलिए हम लोग इनके सम्मान में थे, जो कॉलेज के लिए आज से विकास करेंगे और कॉलेज को देंगे।